चला चालू करा, माझी विनंती आहे. आणि आयकॉन खेळाडू नदीम शेख पाहताना दिसत आहे. अरे सॉरी, प्रसाद पाठक आयकॉन खेळाडू आहेत आणि चिठ्ठीमध्ये आलेले खेळाडू आहेत शेख नदीम. तो गेंद दिख रही है, गेंदबाज उमेश के हाथ में, आकाश के हाथ में, और सामना करेंगे राजेश जहीरव। ये खिलाड़ी में दम है। अब ये कहां तक चलते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से टैप किया, खाता खोला अपना और टीम का 1 रन से। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं राजेश, अकेले बलबूते के दम पर ये टीम है। जब तक ये खिलाड़ी मैदान में खड़ा है तो मैच जिम्मेदारी से खेल लेते हैं। फिर से आकाश, इस बार पटकी हुई गेंद और शॉट ही उसी तरह का लगाया। गेंद आया शुभम बड़ी के पाले में तो भेज दिया उसको नाले में। तो ये खासियत है इस खिलाड़ी की, शुभम बड़ी की। इस ग्राउंड पर इतना बड़ा छक्का लगाना आसान नहीं है। जैसे देखा शॉर्ट पिच गेंद है, खेल दिया उसे 6 रनों के लिए। और इस 6 रन से नदीम का भी परेशानी में। अब उमेश अपने गेंदबाजों को समझाते हुए, गणेश गणेश भाऊ गणेश सांगड़े इस टीम के ओनर और कैप्टन भी है। गेंदबाज तैयार, इस बार फिर से वही चांस था लेकिन इस बार चूके शुभम। बल्लेबाजी तो बढ़िया होगी क्योंकि इस ग्राउंड पे एक खिलाड़ी काफी बार खेलता है। बार बार शॉट गेंदें करेंगे तो शुभम ऐसी गेंदों को छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि लंबे हिट लगा सकते हैं शुभम और अपनी टीम को एक लंबा और बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। तो गेंदबाज है आपकी आकाश, नंबर 07। एक बार फिर से वही गेंद और नतीजा बॉल जाती हुई डीप फाइन लेग की बाउंड्री की दिशा में, लेकिन 2 ही रन। बार बार शॉर्ट गेंद करके फील्डर मौजूद है हालांकि वहां पे, लेकिन वहां तक गेंद नहीं पहुंची। अच्छे खासे खिलाड़ी की वरना इस टीम में, जो कि सिद्धिविनायक अच्छी टीम है। एक मैच जीती थी सम्राट के साथ, लेकिन उससे भी एक मैच हारी थी कुलदीप मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार इस टीम के साथ। तो ये जंग आपको देखने के काबिल रहेगी, मतलब ये जंग अच्छी होगी। इस बार वही गेंद, नतीजा हवा में गए, फील्डर उसके नीचे केशव देवकर। तो इस खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, शॉर्ट गेंद को खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में थी। उसका नतीजा वापस जाना पड़ेगा शुभम बड़ी को। ये खिलाड़ी अगर और 2 ओवर रहता तो मैच का रुख अलग होता। बढ़िया बल्लेबाज है ये, रन की भी कोशिश करते और अच्छे शॉट लगाते थे, लेकिन इस बार चूके। एक शॉट लगा चुके थे, लेकिन बार बार जिस टप्पे पे कप्तान ने कहा गेंद करना है उसी टप्पे पे गेंद करके एक ब्रेक थ्रू दिया यहाँ पे
आकाश इसने, और नए बल्लेबाज अब आकाश, टीम के ओनर, और उनके साथ खड़े और उनके पीछे खड़े प्रसाद पाठक। अब प्रसाद पाठक का कुछ समझाते हुए, ये खिलाड़ी की जोड़ी मेडशी की, आकाश रावत, अवी, और अब है प्रसाद पाठक और आकाश। इसी बीच में ये गेंद इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया, रन आउट होने का खतरा यहाँ पे, लेकिन पहुंच गए अपने फॉलो थ्रू में। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे, नंबर 32 इनके द्वारा। अभी भी एक ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई अब 9 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस कड़ी धूप में क्रिकेट खेलना और खुद को सेफ रखना कोई मामूली बात। तो चलते गेम की ओर, अंपायर हमारे गोटू सर, और साथ देंगे उनका सुशील भाऊ नरवाड़े। ये काफी बढ़िया अंपायर है दोनों भी। तो गेंदबाज है नदीम, और सामना करेंगे राजेश देवराव। इस बार बैद्यनाथ स्ट्रोक, फिर से कैच होने का चांस, और ये फिर से कैच, और ये राजेश देवराव के बीच में भी राजेश देवराव भी अपना विकेट दे चुके हैं यहाँ पे। शॉट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन काफी देर तक हवा में गेंद थी, और उसी के फलस्वरूप अपने खुद का विकेट दे चुके कप्तान राजेश देवराव। तो सोच समझकर बल्लेबाजी और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी हो नहीं रही है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पर विकेट लिया राजेश का। अब कप्तान के आउट होने के बाद हार संभालेंगे अभी तोड़कर। ये काफी होनहार खिलाड़ी है। अभी तोड़कर हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्कोरर भारत भाव नाकाड़े और सचिन बड़ी। फिर से गेंदबाज तैयार, नदीम, एक बार बेहतरीन से गेंद की नदीम ने। शेख नदीम एक होनहार और अच्छे खिलाड़ी है। शिवाजी शिंदे अगर कैच लेते थे, इनके ऊपर काफी बड़ा दारोमदार रहेगा। इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक दूंगा मैं अभी के बैट से, और पिच गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। 4 रनों के लिए 1 बॉल 4 रन, और इस चौकी की मदद से कुल रन संख्या पहुंच गई है 13 रन, जबकि दूसरा प्रगति पथ पर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन बड़ी एसकेबी के, और हमारे शाहू वानखड़े, विशाल गवई, और मोइन खान पठान, और हमारे स्कोरर भारत भवना खड़े सारिम। इस बार फिर से काफी बेहतरीन स्ट्रोक लगाया अभी ने, रिवर्शिप स्विच शिफ्ट, और इस बार पूरा लगान वसूलने के चक्कर में ये काफी बढ़िया शॉट लगा रहे हैं। जिस तरह से गेंदबाज है नदीम, इस तरह से गलती नहीं है करते, लेकिन बार बार अपने दिशा से भटक रहे हैं नदीम। उसका खामियाजा 2 चौके 2 गेंदों पर।
इसी बीच में ये गेंद, और इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया शॉर्ट फील्डिंग दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ। और इस ग्राउंड पे की आउटफील्ड के क्या कहने, अगर आपने बॉल को टैप भी किया तो बिल्कुल ये चौका हो जाएगा। तो उसी के फलस्वरूप ये तीसरा चौका नदीम को। और यहाँ पे अब थोड़ी सी चिंता है गणेश जी को, और खास करके जो चिंता हमको दिख रही है वो हमारे शिवाजी शिंदे के चेहरे पर साफ झलकती हुई, नजदीक खड़े हैं वो हमारे, तो उनकी चिंता हमारे लिए बड़ी होगी। इस बार कोशिश है उनकी, काफी फिट एंड फाइन है शिवाजी शिंदे। अब 2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच गई है 22 रन, जबकि 12 गेंदे हो चुके हैं। शिवाजी शिंदे नंबर 33, आरआर की कैप, स्वर्गीय राहुल रोकड़े इनके स्मृति प्रीत्यर्थ में उनके भाई विशाल रोकड़े महाराष्ट्र पुलिस इन्होंने प्रदान की है। सम्राट क्रिकेट क्लब और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सभी खिलाड़ियों को एक बढ़िया सी सुंदर सी कैप। अब गेंदबाज फिर से आपकी आकाश सामना करेंगे इस बार अभी तोड़कर। इस खिलाड़ी में जान है, जिस जैसे सीमेंट में जान होती है उस तरह इस खिलाड़ी के हाथों में जान है। अभी की अगर अभी खेल जाते हैं तो बिल्कुल मैच एक अच्छी मोड पर चला जाएगा। अब शिवाजी शिंदे को लगा दिया है बाउंड्री के ऊपर, और शॉट गेंद काफी बढ़िया कट कर दिया वहां पे, समझदारी की क्रिकेट। और इसी के फलस्वरूप बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार, और लगातार अभी के बैट से निकलता हुआ ये चौथा चौका। अभी भी एक खिलाड़ी का इंतजार रहेगा जो कि बल्लेबाजी में अपना दमखम रखता है, वो है नागेश कुबड़े। जिस तरह से उनका चांस बनना चाहिए उसका बन नहीं रहा, लेकिन इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, शॉर्ट गेंद थी, मारना चाहिए था लेकिन सम्मान किया। रन आउट होने का चांस है यहाँ पे, लेकिन इस बार पांडा ने गलती की, मिस फील्डिंग वहां पे, और खामियाजा 2 रन। अगर इसी हिसाब से चलता रहेगा तो एक अच्छे टारगेट तक पहुंच जाएगी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव। अभी अभी एक बख्शिश का अनाउंसमेंट करते हैं हम, जिसके खास हकदार है शिवाजी शिंदे। शिवाजी शिंदे फॉरेस्ट गार्ड है, उन्होंने अगर कैच पकड़ी तो उनके खासम खास दोस्त श्यामभाव कुटे कारंजा से लाए हुए, तो वो उनके लिए 500 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। और अगर केशव भाऊ देवकर ने भी पकड़ी तो उनको 200 का इनाम दिया जाएगा। और इस पूरे टूर्नामेंट को यूट्यूब लाइव से लाइव किया है वो है टेनिस क्रिकेट लाइव मुंबई की पूरी टीम, और हमारे दोनों अंपायर गोटू सर और सुशील सर। और दूसरी बात, इस जिस चैनल के आप माध्यम से मैच देख रहे हैं उसके सब्सक्राइबर इस महाराष्ट्र में 20 लाख के ऊपर है। तो यहाँ से हल्की सी अपील हुई थी आकाश के लिए, और अंदरूनी बैट का किनारा रखकर बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और अपने विकेट दे चुके आकाश। तो लगभग इस टूर्नामेंट को
डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि आपके दोस्त, फैमिली या कोई भी हो, और मैच का आनंद ले सकते हैं। मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3, इस सीजन 3 का लाइव ब्रॉडकास्ट किया है टेनिस क्रिकेट के हमारे टीम ने। तो कुछ खास है इस टीम में। अब नए बल्लेबाज अक्षय बळी, माझी विनंती आहे दोन्ही संघांना कोणीही एक्स्ट्रा खेळाडू बाहेर जाऊ नका किंवा आत येऊ नका. अंपायर यांनी जर पेनल्टी दिली तर नंतर आम्हाला ती गोष्ट कमिटीला येऊन सांगायची नाही. आपण सर्व समजदार आहात आणि क्रिकेटसाठी सहकार्य कराल अशी मी आशा बाळगतो. रूल रेग्युलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो केल्या जातील. ज्याला काही अडचण आहे त्याने आमच्यापर्यंत कळवा, परंतु अडचण अशी पाहिजे जी खरी असली पाहिजे. आपल्याला सहकार्य होईल. चलते हैं गेम की ओर. अब नए बल्लेबाज जिम्मेदारी लेंगे जो कि अक्षय बड़ी, और तीसरा ओवर जारी है अक्की का. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लगाया अक्षय ने. संजय शिवाजी शिंदे अगर इस कैच को पकड़ लेते तो 500 रुपए का हकदार हो जाते वो इनाम के, जो कि शाम्भव कुटे, फॉरेस्ट गार्ड कारंजा, इनकी ओर से. और इसी बीच में हमारे करीबी दोस्त उमेश जी गायकवाड़ सर, इनका भी आगमन, और हमारे साथी कमेंटेटर श्री शोएब सर, इनका भी आगमन. 32 रन 3 ओवर की समाप्ति पर हल्के हल्के कदमों से अब स्कोर हिलता हुआ 32 रन. अब शोएब सर की एंट्री हो चुकी है, तो आंखों आगे का आंखों देखा हाल शोएब सर सुनाएंगे. ऐसे में उनसे गुजारिश करता हूँ. वेलकम सर. और आप काय झालं बोला, काय झालं? तो चले आ, आ, आगे का आंखों देखा हाल इस मालेगांव की सुरीली आवाज और हमारे उर्दू स्कूल के टीचर, जो कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी और उर्दू, ये तीनों चारों लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, वो हमारे श्री शोएब सर, और एचएम है, हेड मास्टर है सॉरी. तो काफी बड़ी जिम्मेदारी वो उधर भी निभाते और ग्राउंड को भी वक्त देते. तो इसके लिए हम आयोजक कमेटी उनसे काफी उम्मीदें है कि आप आए और हमारा मनोरंजन करें. थैंक यू सर और वेलकम. शुक्रिया कुलदीप. स्वागत है सभी दर्शकों का. जी हाँ, मैं हूँ शोएब शेख और आप लोग देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 19. इस दरमियान अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड गेंद, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर. जी हाँ, 33 रन हो चुका है स्कोर मैच नंबर 19 ये फ्रेंड्स और सिद्धि विनायक बांग्राबंदी के दरमियान. शुभम है गेंदबाज, अच्छी गेंद थी शुभम की, आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास था उस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं हो पाया. गेंद गई विकेटों के पीछे, विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के. जी हाँ, काफी तेज धूप है और तेज धूप के अंदर इस एमपीएल सीजन 3 का आयोजन किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों में किसी भी तरह की कोई उत्साह में कमी नहीं नजर आई है. खिलाड़ियों में उत्साह वही कायम है. इस दरमियान शुभम इस बार ऑस्टन के बाहर रहती गेंद ड्राइव किया है, मिस फील्ड वहां शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के द्वारा. उसी के चलते दूसरा रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ. खराब थ्रो लेकिन बेहतरीन बैकअप वहां विकेट कीपर द्वारा देखने को मिला. 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाज को 35 रन हो चुका है स्कोर और चौथी ओवर जारी है इनिंग्स थी. एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीदें हैं जिस तरह से अभी तक का ये गेम आगे चला है. फ्रेंड्स, हालांकि थोड़ी सी दिक्कतों में जरूर नजर आई है इस पूरे सीजन में. इस दरमियान ऑस्टन से बाहर रहती गेंद इस बार फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. लेकिन संपर्क शुभम का
सही लाइन और लेंथ के ऊपर करते हुए शुभम, शानदार गेंदबाज शुभम ये सिद्धि विनायक कांगराबंदी की ओर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पिछले सीजन में डेब्यू हुआ था उनका एमपीएल में। इस दरमियान ये गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद हल्के हाथों से शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खेला इस और दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए अभी तोड़कर और रन आउट का मौका। थर्ड अंपायर की ओर आता हुआ डिसीजन रन आउट चेक के लिए। जी आप बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मौजूद खिलाड़ी की और उतना ही अच्छा थ्रो विकेट कीपर ने बड़े अंदाज से गैदर किया, विकेटों से लगाया। और इस दरमियान ग्राउंड पर कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव देखी जा सकती है। जी हाँ, इस टीम के सितारे इस साल काफी ज्यादा बुलंद है, गर्दिश में नजर आए इस टीम के सितारे और उसकी प्रमुख वजह है उनके खिलाड़ियों का फॉर्म। आउट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, OUT आउट। अजय घुगे बल्लेबाजी के लिए नजर रहा है आते हुए। जी हाँ, अक्षय की जगह लेने के लिए आए हैं अजय घुगे। बड़ी जिम्मेदारी होंगी उनके कंधों पर यहाँ से इस मुकाबले को अब आगे ले जाने की। जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है फ्रेंड्स की ओर से जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, लेकिन जरूरत है इस वक्त विकेट बचाकर रन बनाते रहने की और उसके लिए अभी तोड़कर उनके साथ मौजूद है। ये एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है अभी, जब तक ये पिच पे खड़े रहेंगे स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे। शुभम फिर से तैयार है इस बार थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीलियां करते हुए। सिद्धि विनायक के कैप्टन इस बार अच्छी गेंद थी, खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होया। इस दरमियान ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पांडा है गेंदबाजी के लिए फिर से। जी हाँ, पांडा, पांडुरंग उर्फ पांडा, ये भी एक बेहतरीन गेंदबाज। पिछले साल इस खिलाड़ी को देखा गया था, इस शायद स्पाइडर टीम का ये हिस्सा हुआ करते थे पिछले सीजन में, लेकिन इस सीजन में सिद्धि विनायक ने उन पर दांव लगाया और अपने खेमे में शामिल किया इस खिलाड़ी को। लेकिन अभी तक अपने नाम के रूप ख्याति के रूप गेंदबाजी नहीं कर पाया है ये गेंदबाज। जिस तरह से पिछले 2 सीजन्स में गेंदबाजी की थी पांडा ने, अभी तक इस सीजन में उस तरह की धार नजर नहीं आई है। इस दरमियान ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्राइक गेंद बाउंड्री से बाहर रहा। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक का घटना टेक और सिक्सर देख। जी आप बेहतरीन एडीए अभी के बल्ले से आता हुआ।
और स्कोर जाता हुआ 42 रनों पर। जैसे ही देखा गेंद आगे है, आड़े बल्ले से उस गेंद को डीप मिड विकेट के ओर खेल दिया 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक देखने को मिला अविनाश तोड़कर के बल्ले से। फिर से एक बार तैयार है पांडा अभी के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट किया था, मौका था और मौका चूके। जी हाँ, आधे पिच में की हुई गेंद, पानी पीकर उस स्ट्रोक को खेल सकते थे अभी तोड़कर, लेकिन बल्ला जल्दी घूमा और गेंद थोड़ी देरी से आई। नाराज नजर आया अपने आप से इस तरह को गेंद मिस करने के बाद। इस बार फिर से तैयार है। इस बार फिर से हाथों बीच में की हुई गेंद, हवा में गेंद है, मौका बन सकता है, लेकिन कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट, दूसरा सिक्सर इस ओवर का ये अभी तोड़ करके बल्ले से आता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 48 रनों पर। खराब गेंदबाजी है पांड्या की ओर से देखने को मिलती हुई। लगभग आधी पिच में गेंदबाजी कर रहे हैं और उसी का खमियाजा 6 रनों के रूप में भुगतना हो रहा है। और इस दरमियान बैट का बाहरी किनारा, अंपायर का सिग्नल आउट। और कैच आउट हो चुके हैं यहाँ पर अविनाश टोलकर। थोड़े से निराश नजर आए हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन। जी हाँ, अपने आप से और अंपायर से काफी ज्यादा खफा और नाराज होकर ग्राउंड के बाहर जाती हुई नजर आती हुई अभी तोड़कर। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। और वही जेंटलमैन यहाँ पर दिखते हुए अविनाश तोड़कर निराश जरूर है, लेकिन ग्राउंड को छोड़कर जाते हुए। बड़ी सफलता आई है सिद्धि विनायक के लिए। जी हाँ, ये बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाज था जो आखिर तक अगर खड़े रहता तो निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य तक अपनी टीम को लेकर जाता। लेकिन खैर, आउट होकर वापस लौटते हुए अविनाश तोड़कर और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज शुभम सौभागे। जी हाँ, मामा का भांजा, ये बल्लेबाजी के लिए आते हुए बेहतरीन आक्रामक शैली के बल्लेबाज है ये भी। युवा है, प्रतिभा जरूर मौजूद है, काबिलियत है, लेकिन काबिलियत को ग्राउंड पर दिखाने की जरूरत है। तो आज वो मौका है शुभम सौभाग्य के पास अपनी काबिलियत को एक्सप्रेस करने का। जी हाँ, आज बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। कैप्टन ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है यहाँ से इनिंग्स को आगे ले जाने की। और उनके लिए गेंद, पहली गेंद, की स्ट्रोक, खराब फील्ड में एफर्ट वहां देखने को मिला। 1 रन हासिल हुआ शुभम को। और शुभम कुछ इस तरह से नजर आए मानो हाथ में कोई तलवार लेकर आए हो। इतनी तेजी से उस स्ट्रोक को खेला था, अपनी पूरी ताकत लगाई थी उस स्ट्रोक के पीछे। लेकिन एक ही रन हासिल हुआ, स्कोर हुआ 49 रन। फिर से एक बार तैयार है गेंद के साथ पांडा और इस बार बल्ले के साथ तैयार है अजय घुगे। काफी देर के बाद स्ट्राइक उन्हें यहाँ पर मिलती हुई, देखते हैं किस तरह का सामना करते हैं अजय घुगे। और इस बार वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। जी हाँ, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 50 रनों पर। खराब गेंद थी ये, पांड्या की ऑफ से बाहर की, काफी ज्यादा बाहर किया था उस गेंद को और उसी के नतीजे में गेंद को वाइड करार दिया अंपायर्स ने। और शुभम कुछ बात करते हुए अपने साथी बल्लेबाज के साथ में कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। युवा खिलाड़ी है, लेकिन तारीफ होंगी इस युवा खिलाड़ी को अपने एक्सपीरियंस बल्लेबाज को कुछ बात बताते हुए कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही है पांड्या की ओर से। इस दरमियान ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, ये ब्राइट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर।
और काफी आज हमारे मान्यवर आए इस मुकाबले को देखने के लिए। बाजार का दिन है आज, मंगल का दिन। और मंगल दिन है मंगल का, लेकिन यहाँ दंगल, जी हाँ, दंगल देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स और सिद्धि विनायक के दरमियान में। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहती है। 50 रन हो चुका है स्कोर 5 ओवर्स के बाद, 5 विकेटों के नुकसान पर। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा था हमारे मान्यवरों की। हमारे इमरान शेख इमरान इमरान खान ये इस मुकाबले का मजा लेने के लिए आए हैं। और हमारे एक्सपीरियंस माजी खिलाड़ी प्रकाश जी कतले ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी दिलचस्पी है हमारे प्रकाश कतले काका को क्रिकेट से। जी हाँ, अपना जो वक्त है वो ग्राउंड के ऊपर देते हुए और युवा खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाते हुए, जी हाँ, प्रोत्साहन देते हैं हमेशा से ही। और आने वाले साल में यकीनन उनकी तरफ से एक पारितोषिक भी दिया जाएगा, ऐसी हम उनसे उम्मीदें करते हैं। जिस तरह की पर्सनालिटी है हमारे प्रकाश कतले सर। शुभम आए गेंदबाजी के लिए फिर से। शुभम गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज शुभम के लिए। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा शुभम को। या शुभम थोड़े से बल्लेबाज शुभम थोड़े से ओवर एग्रेसिव नजर आए। थोड़ा सा रुक कर और गेंद और उसके लाइन के अनुसार बल्लेबाजी करने की जरूरत है। लेकिन ओवर एक्साइटेड नजर आते हुए पहली गेंद भी पूरी ताकत लगाकर खेलने का इस्तेमाल था। इस बार भी सफल करके ऑप्टम से काफी ज्यादा बाहर चले गए थे। गेंद हालांकि जरूर उनके पाले में थी, लेकिन सफल करने की वजह से उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इस दरमियान ये गेंद इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास अजय का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और ये दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रन सिर्फ छक्कों या चौकों से ही आएंगे। उसी तरह से कुछ बल्ला घूमता हुआ नजर आया इन बल्लेबाजों का। लेकिन शुभम अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ फिर से अजय के लिए। इस बार फिर से छक्के के प्रयास में नजर आए अजय घूगे, और नतीजा फिर से वही हुआ, डॉट गेंद। गेंद जाएंगी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का प्रयास, उस प्रयास में असफल नजर आते हुए अजय घूगे। आउट ऑफ प्रैक्टिस है, और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही उस चीज में परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए आसान कार्य नहीं है बल्लेबाजी करना। जी हाँ, ग्राउंड के बाहर से जरूर लगता है कि आसान काम है, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार ऑप्शन से बाहर रहती हुई गेंद कट करने का प्रयास, फिर से बीट होते हुए अजय घुगे। अंपायर से कुछ बात की, लेकिन अंपायर बेहतरीन अंपायर गोटू सर और सुशील नरवाड़े सर बेहतरीन तरीके से इस पूरे सीजन में अंपायरिंग की है। इन्होंने काफी प्रभावित किया है अपनी अंपायरिंग से। इस दरमियान अगली गेंद ये शुभम की। इस बार फिर से 6 रन वाला स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन इस बार अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। अतिरिक्त रन हासिल हुआ, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 52 रनों पर। हमारे स्कोरर भरत देव नकाड़े, आज डेब्यू हुआ था उनका एमपीएल में। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, एक सफलता भी हासिल की थी। जी हाँ, मैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से उनकी गेंदबाजी देख रहा था। काफी बड़ा फैन हूं मैं उनकी गेंदबाजी का। इस उम्र में गेंदबाजी करना आसान काम नहीं है। इस बार अच्छा स्ट्रोक का, गेंद बल्ले के साथ लगी, और उसके नतीजे में दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए नजर आते हुए बल्लेबाज। 2 रन मुकम्मल होते हुए तीसरे रन का भी मौका, लेकिन नकार देते हुए अजय 2 ही रन से संतुष्ट होते हुए 7 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस दरमियान सम्राट के एक भूतपूर्व खिलाड़ी सनत, जी हाँ, रवि राठौड़ ग्राउंड पर नजर आते हुए। और इसी बीच ग्राउंड पर हम देख सकते हैं कैंपस के बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी एमजी मंगेश गौरकर को। जी हाँ, बेहतरीन बल्ला चला है उनका इस साल में। टीम मीटिंग्स कम हुई है, लेकिन टीम विनिंग्स ज्यादा हुई है इस साल कैंपस के लिए। नदीम आए गेंदबाजी के लिए। नदीम राइट आर्म ऑन द विकेट से। शुभम के लिए बेहतरीन गेंद,
चकमा देती हुई गेंद शुभम के लिए। जी हाँ, बाद में शुभम थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि स्लोवर वन गेंद थी ये, और जताते हुए जी हाँ, ये गेंदबाज में खास काबिलियत है नदीम शेख के पास। जब गेंद के साथ होते हैं तो गेंदबाजी में अपने जलवे बिखेरते हैं। चल बल्ला हाथ में होता है तो बल्लेबाजी से जलवे बिखेरते हैं। इस दरमियान ये गेंद बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। एक रन हासिल होता हुआ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वहां पर। खुद कैप्टन गणेश सांगड़े मौजूद थे, लेकिन थोड़ा सा पैर स्लिप होने के चलते से जमीन से चिपक गए थे, वरना करीबी मामला साबित हो सकता था। 55 रन होता हुआ स्कोर। जहां शुरुआत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये ले टीम इस वक्त 90 या 100 के तक पहुंच जाएंगी, अब थोड़ी सी रन रेट में कमी देखने को मिली है, और उसी की बदौलत इस वक्त स्कोर बोर्ड पर रन लगे मात्र 55। इस दरमियान नदीम की अगली गेंद, इस बार फिर से स्लो गेंद, और अजय का बल्ला गेंद आने से पहले घूमता हुआ। खराब बल्लेबाजी अजय घोगे की ओर से देखने को मिलती हुई। जी हाँ, गेंद की गति का और उछाल का किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, और मात्र बल्ला घूमता हुआ। फिर से नदीम, इस बार फिर से स्लो गेंद, और बल्ला फिर से घूमा था, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ, निराश नजर आते हुए अजय घुगे, लेकिन जरूरत है यहाँ पर अपनी काबिलियत पर भरोसा दिखाने की। जी हाँ, अजय घुगे अपनी काबिलियत पर उन्हें भरोसा दिखाना होगा। काबिलियत जरूर है उनके अंदर, लेकिन विश्वास जताने की जरूरत है। एक गेंद की देरी होती है फॉर्म में वापसी के लिए। इस बार फिर से बीट होते हुए नजर आए बल्लेबाज, और वापस लौटते हुए नजर आते हुए। जी हाँ, और अंपायर कुछ बात करते हुए नजर आए। जी हाँ, दिन आज अजय घुगे का नहीं था, वरना ये अपने दिन पर किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उखाड़ने में काबिलियत रखने वाला ये बल्लेबाज था, लेकिन आज शायद दिन नहीं था उनका। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा था, इसी वजह से अपने टीम के लिए अपने विकेट को सैक्रिफाइस करके वापस लौटते हुए डगआउट में नजर आए। जी हाँ, रिटायर्ड आउट का जरिए से वापस गए। रिटायर्ड आउट के अंदर बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट सकता है खुद से। और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज गणेश आए बल्लेबाजी के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नजर आते हुए गणेश, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए गणेश सांगले। जी हाँ, कैप्टन है सिद्धि विनायक के, और काफी प्रो एक्टिव नजर आए इस पूरे मुकाबले में गणेश सांगले। और आवाज देते हुए उमेश गायकवाड़ को। उमेश गायकवाड़ एक जरूरी मीटिंग में शायद बिजी थे, इसी के चलते आवाज नहीं पहुंची उन तक। लेकिन कैंपस, जी हाँ, बात कैंपस की होंगी, ये मीटिंग से कभी पीछे नहीं रहते हम, विशेष रूप से हमारे मंगेश डोरकर। इस दरमियान नदीम गणेश के लिए अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर रहा, लेकिन वाइड का सिग्नल इस बार अंपायर की ओर से। जी हाँ, अतिरिक्त गेंद ठहराते हुए इस गेंद को अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजी टीम को स्कोर पहुंचता हुआ अब तक 56। जी हाँ, 56 रनों पे पहुंचे स्कोर। फिर से नदीम, और इस बार अच्छा स्ट्रोक का शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक गणेश के बल्ले से 4 रनों के लिए, और 7वें ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और पांडा के हाथों में गेंद नजर आती हुई है, और बल्ला है शुभम सौभाग्य के हाथों में। और इस ओवर में 6 गेंदों पर देखते गए ये दोनों ही युवा बल्लेबाज कितने रन बटोरने में कामयाब हो पाते हैं। इस बार थोड़ी सी फील्ड की सजावट पर नजरें दौड़ाते हुए नजर आए पांडा, पांडुरंग ठाकरे। जी हाँ, जो डीप स्केल लेग का खिलाड़ी तैनात था उसे थोड़ा सा मिड विकेट की ओर वाइडिश करते हुए, और मिड विकेट के खिलाड़ी को कॉर्नर की ओर थोड़ा सा सरकाते हुए नजर आए। एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पे तैनात है, एक शॉर्ट पॉइंट, एक डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कुछ इस तरह की फील्ड सजा रखी है पांडा ने। और ये गेंद खराब गेंद है, और एक चापट सी मारी है उस गेंद के ऊपर शुभम सौभाग्य ने। बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला वहां पर किशोर देवकर द्वारा। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। खराब गेंद ये पांडा की, जी हाँ, लगभग आधे पिच में की हुई गेंद थी ये, और मौका था शुभम के पास बड़ा हिट लगाने का, लेकिन एक जिस तरह से कान के नीचे चापट का आवाज आता है, कुछ उस तरह का आवाज आया था बल्ले के साथ जब गेंद लगी। लेकिन 2 ही रन हासिल हुए, और स्कोर हुआ 62 रन। फिर से इस बार पांडा, इस बार आगे की हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन हिट है शुभम के बल्ले से। जी हाँ, बेहतरीन ड्राइव, और उतने ही बेहतरीन सिग्नल हमारे अंपायर गोटू सर का। 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद, स्कोर जाता हुआ 66 रनों पर। और विकेट कीपर आप थोड़े से परेशान नजर आए पांडा की गेंदबाजी से, और खुद आए गेंदबाज के पास कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। जी हाँ, हाथों के जरिए सिग्नल देते हुए नजर आए अपने गेंदबाज को कि अगर बल्लेबाज सफल करता है तो आपको यहाँ गेंदबाजी करनी है। फिर से पांडा, इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, कवर्स में खिलाड़ी को तैनात करते हुए, और वापिस उस खिलाड़ी को हटाकर शॉर्ट पॉइंट पे तैनात किया गया है। फिर से पांडा राइट आर्म विकेट से शुभम के लिए, इस बार विकेटों में की हुई गेंद, नतीजा हुआ क्लीन बोल्ड। शुभम क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए सफल करके ऑप्शन से बाहर गए थे, और गेंदबाज इस बार चालाक रहे पांडा, विकेटों में गेंद करवाकर सफलता हासिल करते हुए। और इसके बाद का होने वाला मुकाबला पप्पू इलेवन मालेगांव वर्सेस कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। इस इनिंग्स ब्रेक में टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। बड़ा मुकाबला होगा ये, विशेष रूप से पप्पू इलेवन के लिए। यह पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे मंगेश गौरकर, और उन्हें इस इनिंग्स ब्रेक के अंदर उनका पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि मेरे पास जमा हो चुकी है। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए, नागेश कुबड़े, ये बल्लेबाज, ये क्या देख रहा हूं मैं, ओपनिंग वाला बल्लेबाज नंबर 9 पर। पहली गेंद बेहतरीन हिट, गेंद जाती हुई डीप, इसका मिड विकेट क्यों हो रहा, फिर दूसरे रन के लिए दौड़ती हुई नजर आते हुए बल्लेबाज, और ये रन आउट। जी हाँ, रन आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज गणेश रन आउट होकर वापस लौटे। जी हाँ, नागेश तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए, लेकिन गणेश थोड़ी सी जल्दी बताई गणेश ने, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें रन आउट के रूप में। और अब नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए सूरज चंदनशु। आ, 2 गेंदें शेष है अभी भी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और इन 2 गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त जो 2 बल्लेबाज मौजूद है, एक है सूरज चंद्रचूड़, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है नागेश कुबले। और नागेश जरूर सूरज से ये कह रहे होंगे कि सिंगल लेकर मुझे स्ट्राइक देनी है अगली गेंद पर। आखिरी गेंद का सामना करना चाहेंगे नागेश, और जरूर करना चाहिए, काबिलियत है इस बल्लेबाज में बड़े हिट्स लगाने की। इस दरमियान पांडा, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है मिड विकेट की ओर, 1 रन हासिल करते हुए नागेश नजर आते हुए दूसरे के प्रयास में।
और 2 रन मुकम्मल करते हुए नागेश तीसरे रन के लिए भी दौड़ते हुए और मौका यहाँ रन आउट का और रन आउट होते हुए सूरज चंदन शिव। अब एक आखिरी गेंद शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और आखिरी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है। जी हाँ, नंबर 11 बल्लेबाजी के लिए आते हुए जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज है नागेश कुबड़े। अगर इनके गेंद इनके बल्ले से मिडल हो जाए तो निश्चित रूप से इस ग्राउंड से बाहर जाएंगी गेंद। कुछ इस तरह का बल्लेबाज है ये, लेकिन देखते हैं कि किस तरह की गेंद करते हैं पांडा और किस तरह का हिट लगाते हैं नागेश। इससे पहले मेरी आवाज को एक मरतबा म्यूट करवा चुके हैं नागेश और इस बार फिर से मौका है उनके लिए और नदीम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखने को मिलती हुई। करीबी दोस्त है उनके, यारी अपनी जगह और क्रिकेट अपनी जगह। आखिरी गेंद लेकर रहा पांडा, नागेश के लिए रहेगा अमोल विकेट चार, ये गेंद और ये बड़ा हिट 1 रन के लिए। यह 1 रन हासिल किया है यहाँ पर नागेश ने और अमोल दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन रन आउट होंगे। जी हाँ, ऑल आउट हो चुके हैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव और इसी के साथ पहली पारी की समाप्ति होती हुई। तो पहले पारी की समाप्ति के बाद स्कोर है 70 रन। जी हाँ, 70 रन बनाया है फ्रेंड्स ने और 71 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए सिद्धि विनायक बांग्लाबंदी के सामने। और इसके पहले जो मुकाबला हुआ था कैंपस वर्सेस फ्रेंड्स, उस मुकाबले में बेहद बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को उस मुकाबले में जीत दिलवाने वाले मंगेश गौरकर ये मैन ऑफ द मैच होंगे और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करने जा रहा है एमसीसी के कैप्टन एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव के कैप्टन पुल के नाम से मशहूर कुलदीप ताज ने। ये इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे और मैन ऑफ द मैच है मंगेश गौरकर। जी हाँ, शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने अपनी टीम के लिए। जी हाँ, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मंगेश गौरकर, उन्हें टी शर्ट और एक ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में दी जाती हुई कुलदीप ताज ने इनके हाथों से जिया गुरु कृपा स्पोर्ट्स की ओर से टी शर्ट और युवा सरपंच ग्राम पंचायत कांगराबंदी के गणेश भाऊ सांगड़े इनकी ओर से ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में। और मंगेश गौरकर, मैं इनसे जरूर कुछ बात करना चाहूंगा लेकिन वो आज के दिन के आखिरी मुकाबले के बाद में बात होंगी मंगेश गौरकर के साथ। और पप्पू 11 के कैप्टन और कैंपस के कैप्टन दोनों ही टॉस के लिए आ जाए। पप्पू 11 के कैप्टन अगर ग्राउंड पर हाजिर है कहीं पर तो वो कमेंट्री बॉक्स की ओर आए। पप्पू 11 के कैप्टन विजय डोईफोड़े और कैंपस के कैप्टन मोइन खान पठान, सनी बहुदा वाले टॉस के लिए आ जाए।
तो स्वागत है सभी दर्शकों का इनिंग्स ब्रेक के बाद। आप लोग देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 19। प्रिंस और सिद्धि विनायक पंद्रहबंदी के दरमियान प्रिंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाकर 71 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। हाँ, जवाब में बल्लेबाजी के लिए आए इस वक्त दो बल्लेबाज कोल्हे और सुधीर कोल्हे और नदीम शेख। और रिवर्सिप अटेम्प्ट किया है वहां पर नदीम शेख ने, और रिवर्सिप के लिए खेला हुआ स्ट्रोक जाएंगे बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन हिट, 4 रनों के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए नदीम और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 6 रनों पर। जी, आप बेहतरीन आला दर्जे का बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलते हुए नदीम शेख मालेगांव तालुका में एक क्रिकेट में का अलग अपनी पहचान बनाने वाले। जी हाँ, पूरे विदर्भ के अंदर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों पता चले था कि नदीम शेख यूपी में भी बल्लेबाजी करने के लिए गए थे और वहां भी बल्लेबाजी में अपने जलवे बिखेरे थे। इस बार उल्टा उतर रही थी गेंद, उस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट, सॉरी स्क्वायर लेग की ओर, दो फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे नदीम शेख को। 2 रन हासिल होते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा था नदीम शेख की। नदीम शेख काफी कम उम्र में काफी दूर तक का क्रिकेट के लिए जाने जाने वाला ये खिलाड़ी है। शानदार बल्लेबाजी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। गेंदबाजी में तो अपने जलवे बिखेरे थे इस गेंदबाज ने। इस वक्त बल्लेबाजी के साथ नजर आते हुए और ग्राउंड पे नजर आते हुए सचिन बड़ी फिर से तैयार है इस बार अभी तोड़कर नदीम शेख के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार हफ्तों से बाहर की हुई गेंद हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया और 1 रन हासिल करते हुए और स्ट्राइक पर लेते आते हुए अपने साथी बल्लेबाज सुधीर कोल्हे को। जी हाँ, 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है सिद्धि विनायक पांगराबंदी। उनके कैप्टन गणेश सांगले काफी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हो। इस दरमियान अभी की ये गेंद सुधीर के लिए लॉन्ग ऑन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। फिर से अभी तैयार है अगली गेंद के साथ नदीम शेख के लिए। इस बार गेंद करेंगे, इस बार फिर से रिवर्सिव खेलने का प्रयास था लेकिन तेज गति की गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन नकारा गया उस अपील को और ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सूरज को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए नदीम के लिए। अच्छी गेंद थी ये, सुधीर थे चौधरी स्ट्राइक पर। आज ही वो करीब प्रयास में नजर आए थे सुधीर को ले, शायद गेंदबाज की ओर चलते जाने का इरादा था पहले, लेकिन आखिरी समय पर अपने अपने आप को रोका गेंदबाज की ओर जाने से। और इस बार आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑन की ओर, मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। फिर से तैयार है सूरज अगली गेंद के साथ। नदीम शेख होंगे स्ट्राइक पर।
अच्छी गेंद इस बार रहा, लेकिन अंपायर वाइड करार देते हुए इस गेंद को अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को और स्कोर पहुंचता हुआ 12 रनों पर। फिर से सूरज राइट आर्म मोड़ विकेट से नदीम के लिए। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के पीछे जाता हुआ मौका और इस बार मौके से नहीं चुके। लाजवाब कैच मुकम्मल करते हुए नजर आए वहां पर फील्डर और नदीम शेख का हाथ जो है निराश करते हुए सभी दर्शकों को आउट होकर वापस लौटते हुए।
बांग्राबंदी का स्कोर है अभी 2 ओवर के बाद 16 रन। उनको अभी चाहिए जीत के लिए 6 ओवर में 55 रन की जरूरत है बांग्राबंदी को। बहुत ही बढ़िया कैच लिया है यहाँ पर चंदन शिव इनकी ओर से। और इसी की तरह इनका यानी इसके साथ ही दूसरे विकेट का पतन होते हुए है पांगराबंदी टीम का। अगर पांगराबंदी टीम को ये मैच जीतना है पॉइंट टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों टीमों को भी मैच जीतना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स टीम ये मैच अगर हारती है तो उनको भी पॉइंट टेबल में ऊपर बहुत दिक्कत जाएगी। और बांग्राबंदी टीम अगर ये मैच जीतती है तो उनमें एक हौसला आ जाएगा और आगे की लिए उन्हें कुछ दिक्कत कम हो जाएगी। अंपायर का इशारा इसी के साथ है वाइड बॉल। बांग्राबंदी और के बीच मुकाबला। अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश जरूर। स्ट्राइक लेंगे गणेश सांगले। और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। दोनों ही टीमों को ये मुकाबला जीतना होगा। अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश जरूर। स्ट्राइक ले गणेश सांगले। अच्छी गेंद ये स्लोर लेन गेंद उसे खेल दिया। रनआउट का मौका, लेकिन विकेट कीपर हावी ने समझदारी दिखाई और गेंद अपने हाथ में रख दी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई फ्रेंड्स की तरफ से। अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश। राजेश की ये गेंद इस बार उसे खेल दिया स्टेट की तरफ 1 रनों के लिए। दूसरा रन देना चाहते लेकिन रनआउट का मौका हो सकता है। हल्की अपील लेकिन कोई नुकसान नहीं। इसी 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन। एक विकेट के नुकसान पे जो झटका लगा था, सॉरी 2 विकेट के नुकसान पे दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके। अगली गेंद राजेश की इस बार उसे खेल दिया स्टेट की तरफ। एक और अच्छी इस बार लेकिन झटका लगता हुआ रनआउट के तौर पे बांग्लाबंदी को लगने वाला ये तीसरा झटका। रनआउट के तौर पर लगा ये झटका। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर शुभम। देखना होगा अगले बल्लेबाज होना तो बांग्लाबंदी की तरफ से। अगले बल्लेबाज सिद्धिविनायक बांग्लाबंदी की तरफ से आएंगे आकाश भोले। अच्छे बल्लेबाज है। काफी अच्छा ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच। लगातार अच्छी गेंदबाजी होती है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। जीतने के लिए लक्ष्य रखा 71 रनों का लक्ष्य ही है। ये लेकर राजेश
स्ट्राइक लेंगे गणेश सांगळे। राजेश की गेंद स्लो गेंद उसे खेल रहे हैं लेग स्टंप की तरफ, उसके नीचे फील्डर आते हुए और काफी अच्छा ये कैच। एक और झटका लगता हुआ टूर्नामेंट में चौथा झटका गणेश सांगळे की तरफ से। अच्छा कैच है वहां पर मिड विकेट की तरफ। लगातार विकेट का पतन होता हुआ ये चौथा झटका लगता हुआ कांगड़ा दल टीम को अगले बल्लेबाज होंगे। और बैटिंग करने जाते हुए प्रसाद पाठक बहुत बड़ा नाम है। ये अंपायर का इशारा पेनल्टी के दौरान। अब पेनल्टी बुला लो पेनल्टी। दो रनों की पेनल्टी लगती हुई फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को इसी दो रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। बैटिंग टीम के दो रन इसी दो रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। सूरज की ये गेंद शॉर्ट अप लेंगे उसे कट करना चाहते थे हल्की अपील, लेकिन कोई नुकसान नहीं। सूरज चंदेशु चौथा ओवर लेकर आते हुए उनका दूसरा अच्छी गेंदबाजी होती है लगातार प्रेक्षकों की तरफ से। अब अगली गेंद सूरज की। सूरज की ये गेंद उसे खेल दिया लेग स्टंप की तरफ, उसके नीचे फील्डर आते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इसी 4 रन के साथ बढ़ती हुई संख्या 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। काफी अच्छा साथ था लेग स्टंप की तरफ, पटकी हुई गेंद थी वो भी अच्छा खेल दिया लेग स्टंप की तरफ, ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर आएंगे सूरज। सूरज की अगली गेंद आकाश गोले के लिए। एक और अच्छी गेंद इसे खेल दिया मिड विकेट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे अजय भोगे की और अच्छा। अगली गेंद लेकर आएंगे सूरज, स्ट्राइक लेंगे आकाश गोले। सूरज की अगली गेंद अच्छी गेंद से हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की तरफ, उसके पीछे फील्डर आते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पे अमोल की और उतना ही अच्छा थ्रो उनका। ये चौथा ओवर जारी, अब स्ट्राइक लेंगे प्रसाद पाठक, बड़ा नाम है प्रसाद पाठक। सूरज की अगली गेंद
सूरज की एक गेंद उछलना चाहते थे उठाकर उसे, लेकिन मिस हो गया बल्लेबाज। की गेंद थी ये। लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ क्लब की तरफ से। लगातार इस बार ये गेंद स्ट्राइक लेंगे प्रसाद पाठक। अच्छी गेंद उसे खेलते हुए ऑफ स्टंप की तरफ, गेंद बहुत तेजी की तरफ बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई। उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पे प्लेयर थे, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे अविनाश तोड़कर की तरफ से, काफी जान लगाते हुए अपनी टीम के लिए बॉलिंग और बैटिंग में दोनों ही नहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और उसके बाद फील्डिंग भी उनकी इतनी अच्छी। ठीक है ठीक है, 2 रन, एक शॉट अभी का। आत्ताचे रन, आत्ताचे रन, आत्ताचे 2 रन, इसी 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। 4 के बाद 31 रन और थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक। अब भांगड़ा बंदी को बचे हुए 24 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता, 10 का रन रेडी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला टप्पू 11 वर्सेस कैंपस, दोनों टीमों के कप्तान जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स में है टॉस करने के लिए। इसके बाद का होने वाला मुकाबला कैंपस वर्सेस टप्पू 11। इक्कीस 24 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। अगला ओवर लेकर आएंगे खुद कप्तान राजेश जहरू। स्ट्राइक लेंगे आकाश। बची हुई 24 गेंदे। दोनों टप्पू 11 और कैंपस, इसके बाद का होने वाला मुकाबला दोनों ही कप्तान फाइनल में पास किए। अगली गेंदबाजी जोरू की। स्ट्राइक लेंगे आकाश। अच्छी गेंद उसे खेल दिया स्टेट की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन ये शॉट मिड विकेट की तरफ। काफी अच्छा शॉट था। इस शॉट की जरूरत थी पांगा बंदी को। अब बची हुई 23 गेंदों में जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। रिक्वायरमेंट में थोड़ा कम होता हुआ इस 4 रन के साथ। अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश। राजेश की गेंद, इस बार एक और अच्छा शॉट, लेकिन इसके नीचे फील्डर आते हुए निकल कूद रहे हैं। काफी अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन उसके नीचे फील्डर आ गए और एक और झटका लगता था। कैमरामैन इधर का व्यू देखो। पप्पू ने टॉस जीत के
अगले बल्लेबाज अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश जहीरो। अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, मिस हो गए बल्लेबाज। एक और गेंद लेकर आएंगे। इस बार सामने फेंकी हुई गेंद उसे उछाल दिया, उसके नीचे फील्डर आते हुए, और काफी बढ़िया ये कैच आजम हो गया। एक और झटका लगता है कांगड़ा बंदी को, ये छठा झटका लगता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई फ्रेंड भालेराव की तरफ से। नेक्स्ट बैट्समैन अगली गेंद लेकर आएंगे राजेश। राजेश की ये गेंद, इस बार सामने फेंकी हुई गेंद, कोई भी रन नहीं, डॉट गेंद है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई फ्रेंड्स की तरफ से। राजेश की ये गेंद, फुल टॉस गेंद, मिस हो गया बल्लेबाज। और ये काफी अच्छा डिसमिसल और काफी अच्छा क्वाज इन्वेस्टर करता क्वाज गेंद फुल टॉस गेंद पे। आज भी वरी भी डिसमिसल होता हुआ। कांगड़ा बंदी को लगने वाला ये सातवां झटका। पांच ओवरों के बाद 35 रन 7 विकेट के नुकसान पे अगला ओवर लेकर आएंगे हावी, उनका दूसरा और टीम की तरफ से छठा ओवर। अगली गेंद हावी की गेंद उसे खेल दिया मिड विकेट की तरफ, उसके नीचे फील्डर आते हुए सूरज, अच्छी फील्डिंग वहां पे अपनी सूरज की। 1 रन। एक और गेंद लेकर आएंगे हावी की ये गेंद, छोटा प्लेन गेंद उसे खेल दिया है पॉइंट की तरफ।
दो गेंदें अभी तक इस ओवर की अच्छी, 2 ही रन दिए। अब बची हुई 16 गेंदों में अगली गेंद अभी की विश्व के बल्लेबाज प्रसाद पाठक, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अविनाश। अब बची हुई 15 गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। मैच लगभग उस तरफ क्रिकेट क्लब की तरफ मुड़ता हुआ है। अगली गेंद इस बार उसी फील्डिंग पॉइंट की तरफ, गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई तेज रफ्तार से, वहां तो अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी फील्डिंग वहां पे, 2 रन। इसी 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन 7 विकेट के नुकसान पे। क्वींस क्रिकेट क्लब ने आज फील्डिंग काफी अच्छी की। अभी अगली गेंद लेकर आएंगे प्रसाद पाठक। इस बार स्लो रन गेंद उसे गेंद स्टेट की तरफ, उसके नीचे फील्ड आते हुए शुभम बड़ी अच्छी फील्डिंग वहां पे, शुभम बड़ी थी। जी तो मेहनत करते हुए शुभम बड़ी अपनी टीम के लिए। अभी अगली गेंद लेकर आएंगे इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, और काफी बेहतरीन शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलाने के लिए। ये काफी अच्छा शॉट था इस मैच का ये। गुड इव्हनिंग झालेलं आहे शिंदे साहेबांचं. 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 12 गेंदों में जीतने के लिए आवश्यकता 25 रनों की। और अगला ओवर लेकर आएंगे आकाश रावत। स्ट्राइक लेंगे प्रसाद पाठक और बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे आकाश। बची हुई 12 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, 12.50 का रेट। आकाश रावत की गेंद प्रसाद पाठक के लिए, अच्छी गेंद इस बार खेल दिया है उसे लेग स्टंप की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट है प्रसाद पाठक का। आज फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को राधे की कमी खलती हुई। राधे राधे तो बाउंड्री लाइन के बाहर चश्मा लगा के होती है, इधर मैच का आनंद लेते हुए। राधे की कुछ आंतरिक बिगाड़ थी, इसकी वजह से उन्होंने मैच से रेस्ट लिया। बची हुई 11 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर आएंगे आकाश, स्ट्राइक लेंगे प्रसाद पाठक। आकाश रावत की ये गेंद, स्ट्राइक लेंगे प्रसाद पाठक। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था उसके पहले लेग स्टंप की तरफ। एक और शॉट गेंद और एक बार और उसे खेल दिया, लेकिन उसके नीचे फील्ड आते हुए और काफी तगड़ा झटका है, बहुत ही तगड़ा झटका मैच जीता उसके लिए।
8 विकेट, 52 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। अब बचे हुए 10 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर आएंगे आकाश, स्ट्राइक लेंगे उमेश। इस बार खेल रहे उसे पॉइंट की तरफ, उसके नीचे फील्डर आते हुए निकल कर दे। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे स्टेट पे, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग, रनआउट का मौका था लेकिन मिस करके गेंदबाज। बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई आज फ्रंट की तरफ से। इसी दौरान के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 54 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर आएंगे आकाश, स्ट्राइक लेंगे उमेश। बची हुई 9 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, इसे खेल गए लेग स्टंप की तरफ, गेंदबाजी की तरफ जाते हुए फाइनल बाउंड्री बाल लाइन के, गेंद बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए। बची हुई 8 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद आकाश की, आकाश की ये गेंद फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है पॉइंट की तरफ। वहां पर नागेश कुपड़े की रमेश को संभल कर दिया थोड़ा। नागेश कुपड़े काफी अच्छे फील्डर है नागेश कुपड़े, लेकिन उनको झुकने में थोड़ी तकलीफ, उनकी कुछ भी गलती नहीं। आकाश की अगली गेंद, स्ट्राइक लेंगे उमेश बाबू। इस बार अच्छी गेंद, मिस हो गए बल्लेबाज, हल्के हाथी वहां पे अविनाश तोड़कर की। और ये अंपायर का डिसीजन, डिसीजन रिव्यू हो गया। अब इस निर्णय का थर्ड अंपायर की तरफ भी डिसीजन चला गया है, स्टंपिंग का डिसीजन है, देखना होगा थर्ड अंपायर। काफी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे आगे की। बची हुई 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। डिसीजन नॉट आउट।
8 विकेटों के नुकसान पे 61 रन कांगड़ा बंटी 60 रन जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता और इनिंग का ये अंतिम ओवर लेकर आएंगे अमोल जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता और बॉल होंगे अमोल बचे हुए 6 गेंदों में काफी ये महत्वपूर्ण ओवर इस इनिंग का जिसका जिम्मा संभालेंगे अमोल और ये उनका पहला ओवर और इनिंग का ये अंतिम ओवर ये अमोल की गेंद इस बार अच्छी गेंद उसे उठा दिया उसके नीचे फील्डर आते हुए शुभम बंदुबली ने आसान सा मौका गवा दिया काफी निराश होते हुए फ्रेंड्स के खिलाड़ी और ये डिसीजन थनंबर की तरफ जाता हुआ रनआउट का डिसीजन डिसीजन रिव्यू देखना होगा और ये रनआउट के तौर पर लगता हुआ कांगड़ा पंथी को 9वां झटका अब बची हुई 5 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता 5 गेंदे 9 रन और ये अंतिम विकेट होगा कांगड़ा पंथी की तरफ से देखना होगा बल्लेबाजी के लिए
ये नो बॉल नहीं और ये बॉल काउंट किया जाएगा। अब बची हुई 5 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। सॉरी 8 रन। नो बॉल नहीं अभी का 2 रन, सिर्फ 9 रनों की आवश्यकता बची हुई 5 गेंदों में। यह विकेट अंतिम विकेट होगा इस इनिंग का। ओके।
के लिए पिच पे मौजूद है और रन चाहिए इस वक्त 9। जी हाँ, इस बार किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 5 गेंदों में जरूरत है 9 रनों की। 5 गेंदें 9 रन। पांडा इज ऑन स्ट्राइक का। पांडा के पास मौका है बल्ले के साथ हीरो बनने का और मौका अमोल के लिए विकेट लेने का। अच्छी गेंद क्या तो रन के लिए दौड़ते हुए मौका और रन आउट। इसी के साथ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मानेगा इस मुकाबले को 8 रनों से जीतती हुई। रन आउट होते हुए नजर आए वहां पर पांडा और काफी उतार चढ़ाव तू मैं और उसके बाद निकल कर आई है सामने टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव जो इस मुकाबले को जीतने में और इस सीजन में अपना खाता खोलने में कामयाब रही है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मालेगांव।